नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के रिटायर्ड दरोगा की धोखे से फिल्म बनाकर लगभग 24 लाख से कुछ अधिक रुपए ठग लिए गए, जिसके बाद 15 लोगों पर रिपोर्ट फाइल की गई। रिटायर्ड दरोगा के पास से लगभग 24 लाख से ज्यादा पैसे ठगे गए और दरोगा साहब कंप्लेन फाइल कर रहे हैं अपने पड़ोसियों के खिलाफ, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ। ये शर्म की बात है। दरोगा साहब अपनी जिंदगी में सही से काम करते, रिटायरमेंट से पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो शायद उनको पता होता कि ये जो फ्रॉड हो रहा है ये कहां से हो रहा है। मुझे नहीं पता दरोगा साहब कब रिटायर हुए कब नहीं हुए, बट इतना मुझे पता है कि वो रिटायर्ड थे। 24 लाख से ज्यादा पैसों की ठगी उनके साथ की गई। अब आपको बताता हूं पूरा जो मामला जो दोस्तों आपके साथ होता है, ठीक वही उनके साथ हुआ है। पूरे किरदार वही, पर दरोगा साहब की जो बुद्धि है और फर्रुखाबाद पुलिस की जो बुद्धि है वो कहां कहां घूम रही है, उसके बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। रिटायर दरोगा के फोन पर वीडियो कॉल करके अश्लील फोटो दिखाकर मिक्सिंग एडिटिंग करके तरह तरह से 24.14 लाख रुपए अलग अलग खातों में डलवा दिए गए। पीड़ित ने इस साजिश में खातेदारों, युवती और 2 रिश्तेदारों समेत 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें जो 2 रिश्तेदारों का नाम लिया गया है वो बिल्कुल फर्जी, बिल्कुल झूठ। उनके रिश्तेदारों का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं कोर्ट नहीं हूं, मैं पुलिस नहीं हूं, पर अनुभव के आधार पर आपसे कह रहा हूं कि इस दरोगा के जो रिश्तेदार हैं वो बेवजह इस मामले में फंसाए गए हैं। उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं लिखित में दे सकता हूं, और लेना देना मिल जाए तो मूछ आदि साफ करवा दूं। मऊ दरवाजा यानी कि मऊ दरवाजा थाने के गांव कुइयाबूट निवासी रिटायर्ड दारोगा राजवीर सिंह चौहान, चौहान साहब का टटलू काट दिया मेवातियों ने। राजवीर सिंह चौहान ने फोन करने वाली युवती सुष्मिता शर्मा उर्फ प्रिया शर्मा, सीबीआई अधिकारी आलोक वर्मा, मीडिया प्रभारी राहुल शर्मा, प्रमोद कुमार मौर्य और शिव कुमार खरवार, खाता धारक रिंकू कुमार। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देता हूं कि जो राजवीर सिंह चौहान दरोगा साहब हैं, उन्होंने सुष्मिता शर्मा उर्फ प्रिया रिया, ये जो शर्मा है ये लड़की जिसका वीडियो सर को दिखाया गया, यानी कि रिटायर्ड दरोगा साहब को एक वीडियो दूसरे मोबाइल में प्ले करके दिखाया गया, और दरोगा साहब अभी भी ये समझ रहे हैं कि वो लड़की ही थी। ठीक है। उसके अलावा सीबीआई अधिकारी आलोक वर्मा। अरे दरोगा साहब, अपनी जिंदगी में अगर आप पिछले 2-3-4 साल पहले अगर रिटायर हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए सीबीआई अधिकारी आलोक वर्मा कौन था। आलोक वर्मा सीबीआई का डायरेक्टर था, और डायरेक्टर कौन होता है ये आपको पता होना चाहिए। सीबीआई चीफ था आलोक वर्मा। ठीक है, पर भाई ठीक है चौहान साहब, आप अपनी दरोगाई में रहे, क्या मतलब आपको सीबीआई का डायरेक्टर कौन है कौन नहीं है। आप तो दरोगा ठहरे, और दरोगा अपने आप को प्रधानमंत्री से कम समझता है क्या? नहीं समझता है। तो ये तो बात रही मतलब कि आलोक वर्मा, जिसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई गई है। इनको नहीं पता कि वो एक मेवात का बैठा 3री 4वी 5वीं फेल साइबर ठग है, जो खुद को आलोक वर्मा बता रहा है और दरोगा साहब उसको मान रहे हैं। अब सोचिए तो पुलिस के अधिकारी का हाल है, जिसकी पूरी जिंदगी पुलिस में निकल गई, वो उन जाहिलों को नहीं पहचान पाया कि जो तुम्हारी फिल्म बना रहे हैं, जो पैसे ऐंठ रहे हैं, वो 2-2 कौड़ी के अनपढ़ जाहिल गंवार बगैरत भैया लोग हैं, मेवात में बैठकर 19, 20, 22 साल के वो लड़के हैं। और दरोगा साहब चौहान साहब उनसे ठगे गए। देखो, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। इसके अलावा मीडिया प्रभारी राहुल शर्मा, जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई। राहुल शर्मा कौन दोस्तों? वही राहुल शर्मा जो अपने आप को यूट्यूब का मैनेजर बताता है। यानी कि जब आपके पास फोन आता है साइबर क्राइम से, तो आपसे कहते हैं ना कि आपके खिलाफ सोशल मीडिया की तरफ से कंप्लेंट फाइल हुई है, अगर आप चाहते हैं आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो तो मीडिया प्रभारी राहुल शर्मा से बात करके अपनी फिल्म को डिलीट करवाओ। अब इसके अलावा प्रमोद कुमार मौर्य, शिव कुमार खरवार
और रिंकू कुमार, गुलाम अशरफ, अंकित मुखर्जी, चमन, अब्बास, प्रेम प्रकाश, मनदीप, हर्ष सिरकावर, राजेपुर के ये हो गए हर्ष सिरकावर तक। ये सारे वो हैं जिनके अकाउंट्स में पैसे डाले गए। अब दरोगा साहब और मऊ दरवाजा थाने की पुलिस, मैं आपको समय बचा देता हूं। अगर मेरी ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपको खाता धारकों के पास जाकर कुछ नहीं मिलेगा। हां, आप उस चैन तक जरूर पहुंच सकते हैं जिन लोगों ने इनके फर्जी खाते खुलवाकर उन लोगों को हैंडओवर किए। यानी कि ये जो कि खरवार, जितने भी खरवार हैं, रिंकू कुमार, अंकित मुखर्जी, ये सारे खाते बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इस तरफ के मासूम लोगों के खाते खुलवाए जाते हैं फर्जी, उनको लालच देकर कि आपके सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, इस सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, आप अकाउंट खुलवाइए। वो अकाउंट खुलवाने के नाम पर उनसे उनके बायोमेट्रिक लिए जाते हैं, जिसके आधार पर अकाउंट वेरीफाई करके खुलवा दिया जाता है। पर ये अकाउंट वास्तव में प्रमोद कुमार मौर्य ऑपरेट नहीं कर रहा था, शिव खरवार ऑपरेट नहीं कर रहा था, शिव कुमार खरवार ऑपरेट नहीं कर रहा था, रिंकू कुमार ऑपरेट नहीं कर रहा था, अंकित मुखर्जी वो खाता ऑपरेट नहीं कर रहा था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इन सब के नाम पर फर्जी खाते खुलवाए गए और मेवात के लोगों को, मेवात के एरिया में इन खातों को बेचा गया 4 से 5 हजार रुपए। एक खाता 4 से 5 हजार रुपए में बेचा जाता है। और मऊ दरवाजा थाना अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो उनकी सहूलियत के लिए बता दूं, आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप राजस्थान भरतपुर के कुछ, जैसे मान लो हरियाणा का पलवल थाना हो गया, पिनंगवा हो गया, कैथवाड़ा हो गया, यहाँ की पुलिस से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, भरतपुर पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी नए एसपी साहब आए मृदुल जी, बड़े तेज तर्रार दबंग एसपी साहब हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। भिवाड़ी के एसपी साहब आए ने विकास शर्मा, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि ये खाते कहां से आते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा इसके बाद दरोगा साहब चौहान साहब ने राजेपुर के हमीरपुर निवासी रिश्तेदार बड़क्का एवं छुड़क्का उर्फ नन्हे के खिलाफ धोखाधड़ी कर रुपए ठगने का मुकदमा दर्ज करा है। इस केस में दरोगा साहब ने अपने रिश्तेदारों को भी लपेट दिया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनके रिश्तेदारों का कोई लेना देना नहीं। दरोगा साहब के साथ जो ठगी की गई वो मेवात के लोगों ने करी। अलवर, भरतपुर, नुहू, चिरका फिरोजपुर, जब भी अपराधी गिरफ्तार होंगे वहां से होंगे, मैं लिख के दे सकता हूं। चौहान ने बताया, रिटायर्ड दरोगा चौहान ने यह बताया कि 22 व 23 अप्रैल को प्रिया शर्मा नाम की युवती ने फोन कर बात की। गुमराह करके युवती ने दरोगा के नग्न फोटो बना लिए और वीडियो कॉल पर बात की। उसके बाद 24 अप्रैल को आलोक वर्मा ने कॉल कर सीबीआई के साइबर क्राइम में कार्यरत बताकर फोन किया। दरोगा साहब को पता नहीं आलोक वर्मा कब का रिटायर्ड हो चुका है। ठीक है भाई, दरोगा साहब की अपनी समझ। उसने अश्लील वीडियो डिलीट करवाने के लिए मीडिया प्रभारी, यानी कि सोशल मीडिया प्रभारी, यूट्यूब प्रभारी राहुल शर्मा के मोबाइल नंबर पर बात करने के लिए कहा, जहां पर राहुल शर्मा ने 7.34 लाख रुपए मांगे कि आपको अगर अपनी वीडियो डिलीट करानी है तो 7,34,000 रुपए आपको देने होंगे। इसके बाद प्रमोद कुमार मौर्य के खाते में 2 बार और 1 बार शिव कुमार खरवार के खाते में रुपए डाले गए। आलोक वर्मा ने दोबारा फोन करके अन्य अफसरों को भी समझाने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। यह रकम रिंकू कुमार और गुलाम अशरफ के खाते में 2.5 लाख रुपए की डाली गई। 28 अप्रैल को फिर आलोक ने फोन करके प्रिया के आत्महत्या कर लेने की बात कही। यानी कि जब इतना पैसा उनको मिल रहा था तो एक मेवात में बैठा हुआ जाहिल, तीसरी फेल, 5वीं फेल, एक अनपढ़ आदमी यूपी पुलिस के रिटायर्ड दरोगा को अपने इस अर्धनी, ये तर्जनी क्या बोलते हैं इस उंगली, इस पर ऐसे ऐसे नचा रहा था। तीसरी फेल, 5वीं फेल, जाहिल, अनपढ़ गंवार जो कभी स्कूल नहीं गया और मुश्किल से 22-23 साल का होगा। जिस दिन गिरफ्तार हो उस दिन देख लेना। 28 अप्रैल को फिर से आलोक अपने आप को आलोक वर्मा ने जो बताता उसने फोन किया और प्रिया के आत्महत्या कर लेने की बात कही। इस मामले को निपटाने के लिए उसके बाद
चौहान साहब से 15 लाख रुपए अलग अलग खातों में दोबारा डलवाए गए। साइबर अपराधियों ने गिरफ्तारी टीम आने की बात कहकर ठगी की। यानी कि चौहान साहब को कहा गया कि आपको गिरफ्तार करने के लिए साइबर क्राइम की सीबीआई से स्पेशल टीम आ जाएगी। चौहान साहब डरते गए, पैसे देते गए। अब चौहान साहब ने क्या किया, गिरफ्तारी मतलब कि जो चौहान साहब हैं इन्होंने पूरे प्रकरण में अपने चचेरे भाई राजकुमार के ससुराली राजेपुर थाने के गांव हमीरपुर सोमवंशी निवासी बड़क्का एवं छुड़क्का उर्फ नन्हे के शामिल होने की आशंका व्यक्त की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बड़क्का और छुड़क्का तो जबरदस्ती फंसाए गए हैं। खैर कोई नहीं मेरे भाई, शर्मिंदगी चौहान साहब को उस दिन महसूस होगी जिस दिन हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द मुख्य अपराधी गिरफ्तार हों और चौहान साहब बड़क्का और छुड़क्का से माफी मांगे, क्योंकि इसमें बड़क्का छुड़क्का का मुझे नहीं लगता कोई रोल है। 4.5 साल से इसी तरह के मामलों में काम कर रहा हूं भाई मैं। तो दरोगा साहब के साथ ये पूरा मामला हुआ है। मऊ दरवाजा पुलिस से कांटेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। अगर हम उनकी कुछ मदद कर पाएंगे तो इसके बारे में भी हम मऊ दरवाजा पुलिस से बातचीत करेंगे। और मऊ दरवाजा पुलिस तो हम कहेंगे देखिए आप उस तरफ बड़क्का छुड़क्का पे और जो खाता धारक है उन पे ध्यान दीजिए, उस चैन को पकड़ना ठीक है, पर बड़क्का छुड़क्का को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आप अपना पूरा फोकस तय कीजिए कि जिस नंबर से फोन आ रहा था उसका लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा था, वो नंबर उस समय किस टावर से रेंज ले रहा था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं राजस्थान के भरतपुर अलवर और हरियाणा के नूह मेवात यहीं की आपको लोकेशन मिलेगी। इसके अलावा कोई दूसरी लोकेशन मिल ही नहीं सकती। 98% में दावा कर रहा हूं। देखिए 2% कुछ भी हो सकता है, समय बदल रहा है, फ्रॉड करने की जो एरियाज हैं वो भी बदल रहे हैं, हो सकता है यूपी के किसी ने कर दिया, पर 98% में दावे के साथ कह सकता हूं कि ये फ्रॉड मेवात के तीसरी फैल, चौथी फैल, पांचवी फैल जाहिलों द्वारा किया गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।